आज मैं समय और दूरी के बारे में बताऊंगा। तो ये इसमें कैसा है कि जो गति है वो दूरी बटे समय फॉर्मूला है। और अगर आपको 1 किलोमीटर प्रति आवर प्रति घंटे को जो चेंज करना है मीटर पर सेकंड, तो इसको आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर 1 मीटर प्रति सेकंड है उसको आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर, तो 18/5 करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमें निकालना है औसत गति। कोई आदमी इस पॉइंट से इस पॉइंट m मीटर की दूरी पे पहले x किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जा रहा है और वापस आता है उसी डिस्टेंस को y किलोमीटर प्रति आवर। तो आप ये लिख सकते हैं ना, x = m तो वही रहेगा, बदलेगा नहीं, बट टाइम बदल जाएगा, m/t1 हो गया और ये y क्या हो गया, m/t2 हो गया। तो आप जैसे जानते ही हैं वेलोसिटी जो है गति = डिस्टेंस बाई टाइम है। तो t ऊपर आ गया, t = डिस्टेंस बाई वेलोसिटी और स्पीड या गति कहिए इसको। तो t1 जो होगा, जब वो यहाँ से यहाँ जा रहा है तो t1 है, t1 तो कितना दूरी तय करेगा, m हो गया। और v क्या है, हमने माना है x, ये x लिख दिया। ऐसे ही t2 क्या हो जाएगा, ये m तो वापस जा रहा है, तो जब वापस जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये t2 है, वापस जाएगा तो t2 टाइम लेगा, तो क्या होगा, m/y t2 जो है। अब एवरेज स्पीड के लिए क्या होगा, डिस्टेंस जाना और आना कितना दूरी तय किया, m+1 m+m, और समय कितना लिया, t1 + t2, तो m+m 2m हो गया। और t1 जो है हमने आपको बताया m/x लिख दिया, t2 ये लिख दिया, तो ये हो गया 2m/1 + m, बाहर कॉमन ले लिया हमने 1 + x और प्लस 1/y, तो ये m क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो गया, 2/y + x हो गया, ये x + y जो है, y नीचे xy, ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। तो स्कूटर पे बैठा आदमी जो है 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से यहाँ से इस पॉइंट पे 2 मिनट में पहुँचता है। तो हमें पता करना है कि ये जो डिस्टेंस है कितना है। हमें मालूम है स्पीड का जो फॉर्मूला है, स्पीड दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर = मालूम फॉर्मूला डिस्टेंस बाई टाइम d/t। तो d निकालना है, टाइम दिया है 2 मिनट, क्योंकि ये मिनट में दिया था इसलिए हमको जो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं और इसको जो है किलोमीटर पर आवर जो है इसको मीटर पर सेकंड 5/18 से मल्टीप्लाई करके कर देते हैं। तो ये क्या होता है, सेकंड जो है ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और आपका ये हो गया 18 1 और 18 2, तो 2 5 क्या हो गया 10, और ये 2 × 60 ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 2 × 60 मीटर। आप सारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1200। तो कितना वो टाइम लिया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, वो 1200 मीटर। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर एक आदमी जो है यहाँ से यहाँ 1 घंटा 40 मिनट में पहुंचता है और उसका जो स्पीड है वो है 3 मीटर पर सेकेंड, तो कितना वो किलोमीटर ट्रेवल करेगा यहाँ से यहाँ तक। तो उसको पता करना है किलोमीटर कितना वो जाएगा। तो आपको मालूम है x = d/t, डिस्टेंस बाई टाइम, d निकालना है और टाइम यहाँ दिया है 1 आवर 40 मिनट, 1 आवर मतलब 60 मिनट प्लस 40 मिनट 100 मिनट हो गया, 100 × 60 सेकंड करेंगे 6000 सेकंड हो गया। तो ये जो 6000 सेकंड है आप यहाँ पे t की जगह डाल दीजिए और ये d निकालना आपको। ये सेकंड पार्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। d = क्या हो गया, 3 × 6000 मीटर, तो ये हो गया 18000 मीटर और इस 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो हो गया आंसर 18 किलोमीटर। तो जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 टाउन है A और B, और अनिल जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से A टाउन से B टाउन जाता है और वापस आता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो इसका हमें एवरेज स्पीड मतलब औसत गति निकालना है। तो आपको मैंने सपोज कर लीजिए x = 40 और y = 60, तो आपको पहले मैंने औसत गति का एक फॉर्मूला बताया था, तो ये जस्ट उसमें लिख दीजिए x की जगह 40, y की जगह 60, ऐसे। तो 2 × 40 × 60, 40 + 60 जो है 100 हो गया, ये 0 कैंसिल हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है, चौथा क्वेश्चन, कि एक आदमी जो है वो 5 किलोमीटर की प्रति घंटे की स्पीड से वो एक स्थान से स्टेशन जो ट्रेन का अराइवल टाइम है उससे वो 7 मिनट लेट पहुंच, जिससे उसकी ट्रेन छूट जाती है। तो मान लीजिए एक स्टैंडर्ड टाइम t है, तो उसको 7 मिनट और ज्यादा लग जाता है, t + 7 मिनट लग जाता है उसको यहाँ पहुंचने में, इस x डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। अगर दूसरी बात वो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है 6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, जब वो चलता है तो वो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो जो स्टैंडर्ड टाइम है t हमने जो माना था उसमें से हम 5 मिनट पहले पहुंचता है तो -5 समझिए मिनट वो लेता है। तो v1 = आप जानते हैं डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस क्या है x मान लीजिए ट्रैवल करता है, टाइम t1 हो गया, तो x/t1 क्या है, ये टाइम कितना लेता है t + 7,
दूसरे में वो क्या कर रहा है, जब वो 6 किलोमीटर, जब ज़्यादा उसकी स्पीड बढ़ जाती है तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो x/t-5 हो गया, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा ये मिनट में हमने लिया है, डिस्टेंस तो वही है, लेकिन इसमें हम रखते हैं v1t1 x = v2t2। तो ये क्या हो गया, t1 क्या है t+7 और t2 क्या है t-5। v1 क्या है 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 हो गया। और ये 6 है किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड 5/18 हो गया। तो ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, 5/18 और 5/18 यहाँ पे, तो बचेगा क्या 5। ओके, तो 5 × t, 5t हो गया, 5 7 35 हो गया, इक्वल टू 6t - 6 ये 30 हो गया। तो 6t, ये 5t उधर जाएगा तो ये 60 - 5t और ये 30 + 65। तो कितना टाइम लिया इसने, जो स्टैंडर्ड टाइम हमको निकला वो 65 मिनट्स हुआ। हम ये 65 मिनट्स में क्या किए, देखिए x जो है यहाँ पे v1t1 हमें x निकालना है, तो x = v1t1, v1 कितना है 5 किलोमीटर पर आवर इंटू t1 क्या है 65 मिनट प्लस 7 मिनट, तो ये हो गया 5 किलोमीटर पर आवर इंटू 72, दोनों जोड़िएगा तो 72 मिनट हो गया। इसको कन्वर्ट करना, क्योंकि ये आवर में है तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए, डिवाइड बाई 60 कर दीजिए। हाँ, तो ये हो जाएगा मिनट की जगह ये क्या हो गया, ये आपका आवर हो गया, आवर्स कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका 12 5 60 12 6 और ये 5 कैंसिल हो गया, बचा क्या 6 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस था x कितना है 66 किलोमीटर। तो एक आध क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक आदमी जो है एक दूरी तय करता है 5 घंटा 15 मिनट में, तो इसको हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया 315 मिनट हो गया इसका, ठीक है। अब हमें क्या कहता है कि पहला जो आधा डिस्टेंस है, तो मान लीजिए टोटल जो है वो 2x चलता है, तो x जो डिस्टेंस है वो कहता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, और दूसरा जो है 45 किलोमीटर प्रति रफ्तार की। और पहले में तो सपोज हमें मालूम नहीं कितना समय लेता है, तो ले लेते हैं t1 पहले x किलोमीटर को तय करता है t1 समय में, और दूसरे x किलोमीटर को t2 समय में तय करता है। तो टाइम क्योंकि दिया, टोटल टाइम दिया t1 + t2 315 मिनट, तो t1 जो है टाइम का फॉर्मूला जानते ही हैं कि v = d/t, तो t क्या हो जाएगा d/v। तो यहाँ d क्या है x है, और v जो है ये एक जगह v1 हो गया और दूसरी जगह क्या हो गया v2 हो गया। तो ये हो गया x/v1 हो गया t1, और दूसरी जगह t2 जो है x/v2 हो गया ये चीज़। तो v1 दिया हुआ है 60 लिख दिया हमने, v2 दिया हुआ है 45, और अब क्योंकि ये मिनट में है 315, हमको ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी हमें आवर में चेंज करना होगा, तो डिवाइड बाई 60 कर दीजिए आप। तो डिवाइड बाई 60 किया हमने यहाँ पे, ये 1/60 हो गया, ये 1/45 हो गया। 45 + 60 डिवाइड बाई 45 × 60, ये जो है हमारा क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर है तो हमने उसका उल्टा हो गया ना, ये 60 किलोमीटर पर आवर है, तो ये उल्टा जाएगा तो किलोमीटर नीचे आवर ऊपर हो जाएगा, और इसको हमने कन्वर्ट किया आवर में, तो ये आवर कैंसिल हो गया, ये बचा किलोमीटर, तो ये किलोमीटर क्या होगा इस साइड आ जाएगा। अब x = क्या हो गया 315/16 जो करते हो, और ये 45 × 60 यहाँ आ जाएगा क्रॉस में, 45 + 60 105, तो ये किलोमीटर हो गया। ये x जो आया 135 किलोमीटर, तो एक तो आ गया, आधा जो है 1, तो पूरा क्या होगा डबल कर देंगे, तो देयरफॉर 2x = 2 × 138 270 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल करेगा। तो एक ये छठा क्वेश्चन है, इसमें ये बता रहा है कि 2 स्टेशन है A और B जो कि 330 किलोमीटर दूरी पे है। पहला ट्रेन जो है 8 बजे सुबह चलता है और उसका जो गति है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। दूसरा ट्रेन 1 घंटे बाद चलता है दूसरे स्टेशन से, उसकी गति है 75 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, और दोनों आके एक पॉइंट पे मिलते हैं। तो हमें ये पता करना है कि भाई ये दोनों ट्रेनें कितने बजे मिल रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो मान लीजिए ये जो पहला ट्रेन है वो x किलोमीटर ट्रैवल करता है, तो दूसरा कितना करेगा 330 - x, ठीक है, ये हो गई। और पहला जो ट्रेन है वो एक स्टैंडर्ड टाइम मान लीजिए ये जो चलता है दूसरा वाला ट्रेन वो t आवर लेता है मिलने में, जहाँ पे दोनों मिलते हैं। तो अगर ये t घंटा लेगा तो पहला वाला ट्रेन क्या होगा कि वो 1 घंटा पहले चला है तो वो t + 1 घंटा लेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए, v1 जो है ये 60 किलोमीटर पर आवर है, v1 स्पीड मान लीजिए जो 8 बजे स्टार्ट होती है, तो वो कितना चलती है, वो x किलोमीटर चलती है। ये टाइम कितना लेती है t1,
तो ये क्या हो गया, x बाई एक जो t टाइम है हमने माना है वो 1 प्लस टी, देखिए यहाँ पे t प्लस 1 हो गया। और दूसरी जो ट्रेन है वो कितना चलती है, 330 माइनस x किलोमीटर, टाइम कितना देती है t, यहाँ रख दिया हमने इसको क्रॉस कर, और v2 कितना स्पीड दिया हुआ है 75 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। इसको सॉल्व करिए तो 75 t, ये क्वेश्चन आ गया। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो v1 कितना है 60, तो ये आ जाएगा दूसरा। इन दोनों इक्वेशंस को आप जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, x x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 330 आया और यहाँ पे 135 प्लस 60, तो 135 t 60 इधर आ जाएगा, माइनस 60 हो गया 270, तो टाइम कितना हुआ 2 घंटा चला। अब ये t जो हमारा निकला है 2 घंटा, तो ये t कितना लिया, 9 बजे शुरू चला था, t लिया उसने टाइम, तो 9 10 11, ठीक है। और यहां से आप देखेंगे तो 1 प्लस टी हो जाएगा, तो 1 प्लस टी कितना है 2 घंटा, तो 1 प्लस टी 3 हो गया, तो 8 प्लस 3 क्या हो गया, 8 से 9 से 10 से 11, तो भी 11 बच जाएगा। तो क्या बता रहा है इस क्वेश्चन में कि एक मालगाड़ी है जो ट्रेवल करती है एक स्टेशन से, और मालगाड़ी के जब वो 6 घंटा बाद मालगाड़ी के एक एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो छूटती है, और एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर, और मान लीजिए मालगाड़ी की स्पीड जो है एक फिक्स स्पीड से वो चल रही है। लेकिन ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है ये 6 घंटे बाद चलती है इसके, और ये 4 घंटा लेती है इसको क्रॉस करने में। तो दोनों जो ट्रैवल करेंगे वो तो x ही किलोमीटर ट्रैवल करेंगे, ये भी x करेगा ये भी x करेगा, सेम करेगा। लेकिन ये 6 घंटे बाद चल रही है और 4 घंटा ले रही है, तो पहली वाली 6 घंटा ऑलरेडी चल चुकी है, और 4 घंटा जोड़ेंगे तो मतलब ये 10 घंटे में ये वाली जो ट्रेन ये 10 घंटा लेगी चलने में, और ये जो है 4 घंटे बाद उसको क्रॉस कर रही है, ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन। तो डिस्टेंस दोनों के द्वारा जो है x ही किलोमीटर रहेगा, सेम होगा। तो x इक्वल टू आप ऐसे लगा सकते हैं कि पहला जो गुड्स ट्रेन है v1 उसको टाइम लेती है t1, और जो दूसरी वाली है v2 t2 एक्सप्रेस ट्रेन, तो v1 t1 जो टाइम ले रही है वो पहली वाली वो क्या है, t क्या ले रही, t क्या है t प्लस 6 लेगी, और दूसरी v2 इंटू t2 जो है 4 आवर्स ले रही है, तो यही जो है t है यहाँ पे 4 प्लस 6 10 हो गया यहाँ पे, तो v1 जो है 36 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी जो है अपने यूजुअल स्पीड से वो चलता है तो वो t टाइम लेता है। क्वेश्चन कहता है कि मान लीजिए अगर वो 5/6 जो उसकी यूजुअल स्पीड है उससे अगर ये चलेगा, वॉक करेगा, तो उसको 10 मिनट ज़्यादा लगेगा उस मतलब डेस्टिनेशन पहुंचने, ट्रेन छूट जाएगी उसकी, 10 मिनट वो लेट आया है। तो एक्चुअल टाइम कितना ले रहा है, यूजुअल टाइम का t प्लस 10 मिनट्स, ठीक है। तो डिस्टेंस वो दोनों केस में x कवर कर रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, x इज इक्वल टू ये आपका हो गया स्पीड u है, और टाइम पहले कितना ले रहा है t, दूसरे बार में इक्वल टू डिस्टेंस तो वही रहेगा ना 5/6 u इंटू ये t प्लस 10 लेगा। आप इसको सॉल्व करेंगे u इंटू t 5/6 u, तो यहाँ पे u और u कैंसिल हो जाएगा, t बचेगा, और ये 5 इंटू टी 5t, 5 प्लस इंटू 10 50 हो गया, नीचे 6 आ गया, ये 5 ये 60 हो गया, इज इक्वल टू 60 माइनस 5t 50 मिनट्स। तो जो वो आदमी है उसको यूजुअल टाइम कितना लग रहा है, नॉर्मल टाइम 50 मिनट में वो ये डिस्टेंस कवर करेगा, ट्रेन पकड़ लेगा। लेकिन अगर जैसी वो स्पीड बदलेगा अपनी तो उसको 10 मिनट ज़्यादा उसको लगेगा। तो दो लड़के जो है साइकिल चलाते हैं, एक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, दूसरा 16 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन दोनों टाइम लेते हैं मान लीजिए t1 और t2। और ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक जो है 16 मिनट ज़्यादा लेता है, और हमें पता क्या करना है कि दोनों कितना ट्रैवल किए, और ये भी बोल रहा है कि दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल किए, बट वो सेम डिस्टेंस है क्या ये पता करना है। तो सिंस वो दिया हुआ है कि दोनों का टाइम का डिफरेंस जो है 16 मिनट है, तो और स्पीड दिया है किलोमीटर पर आवर, तो इसको मिनट को हमने घंटे में बदल दिया डिवाइड बाई 60 करके। और t1 को आप लिख सकते हैं x बाई मीन्स डिस्टेंस बाई दिस स्पीड, ठीक है, और माइनस t2 को लिख सकते हैं x बाई v2 इज इक्वल टू ये, और फिर इसको आप x यहाँ कॉमन ले लीजिए। इस तरीके से आप करेंगे तो यहाँ HR ये, क्योंकि ये स्पीड जो है जो इसकी गति है वो किलोमीटर पर आवर में दी गई है, तो 15 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किलोमीटर नीचे होगा आवर ऊपर जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा इधर से। तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो इसको आपका 64 किलोमीटर जो है आंसर आएगा। एक चोर को पुलिसमैन ने 200 मीटर की दूरी पर देखा, और जैसे ही देखा तो पुलिस जो है उसको चेस करना, मतलब उसके पीछे भागा, और कुछ दूर दौड़ने के बाद उसको इस पॉइंट पे सपोज पकड़ लिया। तो मान लीजिए थीफ जो है वो x क्या कहते हैं मीटर जो है वो दौड़ा,
ठीक है, डिस्टेंस कवर किया, तो पुलिसमैन को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, 200 प्लस एक्स, और उसकी स्पीड क्या दी है 12 किलोमीटर पर आवर। और ये अपराधी जो चोर है उसको वो कितना ट्रैवल किया, एक्स किया, उसकी स्पीड क्या है 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन एक चीज सोचने वाली बात है, पुलिसमैन ने यहाँ पे उसको स्पॉट किया, और जब दौड़ा तो दोनों सपोज के लिए 9 बजे दौड़े, दोनों टी टाइम के बाद यहाँ पकड़ा गए, तो समय दोनों ने कितना लिया, सेम लिया, हाँ, डिस्टेंस लेकिन अलग अलग ट्रैवल किया, तो T1 इक्वल टू T2 हो गया। हाँ, T1 मान लीजिए पुलिसमैन के द्वारा टाइम लिया गया और T2 जो है चोर के द्वारा। तो जब एक हो गया तो T1 का क्या आप जानते हैं कि डिस्टेंस बाई जो उसकी स्पीड होती है, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया पुलिसमैन, 200 प्लस एक्स, 200 प्लस एक्स, और ये कितना ट्रैवल किया, एक्स किया, चोर है। इसकी V1 जो पुलिसमैन की 12 किलोमीटर पर आवर होगी, इसकी 10 किलोमीटर, इसको आप कैंसिल कर दीजिए, तो आपका इसको सॉल्व करेंगे ऐसे, तो आपका 1000 मीटर आया। पुलिसमैन को दौड़ना पड़ा 1200 मीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि विकास जो है वो एक डिस्टेंस को x, मान लीजिए वो डिस्टेंस x है, उसको इतने 1 घंटा 24 मिनट में कवर करता है, तो ये कैलकुलेट करेंगे 84 मिनट्स आएगा। लेकिन ये कहता है कि मतलब ये 3/4 जो उस डिस्टेंस, ये 2/3 जो डिस्टेंस वो कवर करता है वो उस 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करता है, और जो बचा है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करता है। तो एक चीज इसमें दिया है कि T1 प्लस, सपोज ये जो जिस स्पीड से यहाँ तक पहुँचता है तो टाइम मान लीजिए T1 लेता है, और जिस स्पीड से यहाँ तक जाता है वो टाइम T2 लेता है, तो T1 प्लस T2 इक्वल टू T1 जो है आपको जानते हैं फॉर्मूला, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी और स्पीड, तो डिस्टेंस क्या है 2/3x, 4 किलोमीटर पर आवर है। ये क्या दिया T2 का 1/3x, और डिस्टेंस जो है और उसकी स्पीड जो दी है 5 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर है जो स्पीड है, तो आप यहाँ नीचे किलोमीटर लेके आवर ऊपर चला जाएगा, और ये 84 मिनट है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे आवर में, तो मिनट चला डिवाइड बाई 60 कर देंगे तो ये आवर में आ गया। अब ये आवर कैंसिल हो गया, तो ये सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ऐसे आएगा, तो 1 ये जो 3 कॉमन है, 3 यहाँ पे देखिए 3 × 4, तो x, यहाँ x कॉमन है, x बाहर आ गया, और यहाँ पे आप देखेंगे 3 कॉमन है, 3 भी बाहर आ गया। ऐसे करेंगे तो x इक्वल टू, ये चीज हुई, कैंसिल करते जाइए, x इक्वल टू 84/14, ये 6 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है 12th क्वेश्चन कि एक आदमी है जो स्कूटर पे एक निश्चित दूरी को तय करता है, और मान लीजिए उसकी नॉर्मल स्पीड v है, लेकिन ये बता रहा है कि वो अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो तेज कर ले अपनी स्पीड को, तो जैसे ही वो तेज करेगा तो वो v तो नया जो स्पीड होगा उसका क्या हो जाएगा, v+3 हो जाएगा, तो वो स्पीड बढ़ाने से क्या होगा, वो 40 मिनट पहले पहुंच जाएगा, उसी दूरी को कवर कर लेगा 40 मिनट पहले। लेकिन जैसे ही वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अपनी स्पीड को जो है, गति को कम कर लेगा, तो फिर उसको 40 मिनट ज़्यादा लेना पड़ेगा उस दूरी पर पहुंचने के लिए। तो देखिए मैं इसको बताता हूं आपको कि नॉर्मल स्पीड जो है कह रहा है v है, मान लीजिए, वो कह नहीं रहा है, हम मान लेते हैं v है, उसको ये x किलोमीटर कवर करना है, तो ऐसी फार्मूला आप जानते हैं v इक्वल टू x बाई, मान लीजिए t नॉर्मल टाइम है उनका, तो अब जो है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उसकी स्पीड जैसे ही बढ़ती है, तो इसमें आप देख लीजिए टाइम पहले जो था, अब लेकिन टाइम कम ले रहा है, तो पहला जो टाइम था -T1, नया टाइम 40 मिनट, डिफरेंस क्या हुआ 40 मिनट। तो नॉर्मल जब टाइम क्या था x/v, माइनस नया जो टाइम लिया उसने कितना 40 मिनट कम लिया, तो माइनस कर दीजिए तो v की जगह v+3 हो जाएगा, और ये 40 मिनट्स हो गया। दूसरे केस में क्या है कि जो T2 है वो क्या कहता है कि अपनी जो गति है वो कम कर देता है, तो गति कम करने से समय ज्यादा लेता है, तो ये जो वैल्यू हो गई क्या हो गई, T2 बढ़ गई ना, समय ज्यादा लेता है, तो T2 नॉर्मल टाइम से ज्यादा हो गया, तो T2 क्या है आपका x/v माइनस 2 किलोमीटर कम कर देता अपनी गति को, माइनस जो नॉर्मल टाइम है x/v इक्वल टू 40 मिनट्स, ठीक है, तो 40 मिनट लेट लेता है, तो इसको आप कन्वर्ट कर दिया। अब दोनों इक्वेशन अलग अलग सॉल्व करते हैं, तो ये देखिए ये 40 मिनट को हमने कन्वर्ट कर लिया, डिवाइड बाई 60 किया तो ये आवर में हो गया, तो ये आ गया 2/3, और यहाँ पे क्या हो गया, x कॉमन ले लिया, तो 1/v माइनस 1/v+3, इसको v+3 ऊपर ले गए हम, और v यहाँ ले गए माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये v और ये v कैंसिल हो गया, बचा 3, तो ये 3x/v v+3 हो गया इक्वल टू 2/3। अब ये 3 × 3 क्या हो गया 9x, और ये 2 × v
2v v प्लस 3, एक इक्वेशन बन गया। दूसरा जो है x कॉमन हो गया, 1/v माइनस 2 माइनस 1/v हो गया, और ये आवर में कन्वर्ट कर दिया 2/3, इसको सॉल्व किया तो ये 3x हो गया। अब इस पूरे इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि ये 3 × 3 9x हो गया इक्वल टू दिस, दो इक्वेशन बन गया। अब ये 9x इक्वल टू ऐसे लिख दिया हमने दिस, और इसको यहां हमने लिख दिया। तो इसको जब सॉल्व किया 2v प्लस 6, तो ये -6 जो है इधर आ गया, प्लस 6 हो गया, और ये 2v इधर आ गया, तो v आपका आ गया किलोमीटर पर आवर। अब ये v जब आ गया तो हम 12, तो हमने क्या किया, ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन था 3x इक्वल टू दिस, तो v की जगह हमने इसको यही लिख दिया, और v की जगह हमने 12 लिख दिया। तो 3x इक्वल टू 12 इंटू 10 और x इक्वल टू 120/3, ये 40 किलोमीटर जो है आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बस है जो उसकी स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, जब वो स्टॉपेज पे नहीं रुकती है और वो एक निश्चित दूरी तय करती है, और अगर वो स्टॉपेज पे रुकती है तो वो निश्चित दूरी जो है वो 45 किलोमीटर मतलब पर आवर के उसकी एवरेज स्पीड निकलती है। तो हमें ये पता करना है कि वो कितनी देर जो है बस रुकी, 1 घंटे में कितने मिनट वो रुकी। तो आप ऐसे देखिए कि मान लीजिए वो x किलोमीटर जो है ट्रैवल करती है, फिर ये कह रहा है कि एक्सक्लूडिंग स्टॉप अगर वो रुकती नहीं है तो 1 घंटा में 54 किलोमीटर, मान लीजिए ये 54 किलोमीटर वो ट्रैवल करती है यहाँ से आप, लेकिन जब वो रुकती है तो कितना 1 घंटे में 45 ही किलोमीटर वो ट्रैवल कर पाती है। तो अगर आप डिफरेंस ऑफ देखेंगे दोनों का तो 9 किलोमीटर आप, तो आप ये देखिए कि 1 घंटे में वो 54 किलोमीटर 54 किलोमीटर वो ट्रैवल करती है, या उल्टा मतलब ऐसे भी कह सकते हैं 60 मिनट्स में वो 54 किलोमीटर ट्रैवल करती है जब उसका स्टॉपेज नहीं है। लेकिन वही 9 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए वो कितना मिनट लेती है, 10 मिनट्स। तो इसका मतलब जो बस कितना देर रुक रही है, 10 मिनट्स। जो ये डिफरेंस है यही बताता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो आदमी एक ही स्थान से चलना शुरू करते हैं, और एक का स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर और दूसरे का 5.5 किलोमीटर पर आवर। एक समय के बाद दोनों जो है 8.5 किलोमीटर की दूरी पे होंगे, ठीक है। जैसे दो चल रहा है ना, तो एक 8.5 किलोमीटर आगे पहुंच जाएगा। तो नेचुरली जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो 8.5 किलोमीटर ज़्यादा पहुंच जाएगा, कह रहा है। तो जब वो 8.5 किलोमीटर पहुंच जाएगा, इससे ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। तो जो मान लीजिए ये चला x, हाँ ये x ही चल पाया और ये x प्लस 8.5 चला, तो उस समय कितना समय लिए दोनों ने, ठीक है, ये पता करना है। तो मान लीजिए ये v1 जो पहला वाला जो है उसने x दोनों एक साथ चले, तो ये x चल अपनी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड की वजह से वो x किलोमीटर चल पाया, और दूसरा जो है x तो चला ही प्लस 8.5 किलोमीटर चल पाया, ठीक है, अपनी स्पीड की वजह से। तो इससे आगे पहुंचा। तो अब ये मानिए कि d1 इक्वल टू क्या हो गया, x किलोमीटर, और दूसरे केस में d2 इक्वल टू x प्लस 8.5 किलोमीटर चला, क्योंकि दोनों टाइम तो वही लेंगे ना, सेम टाइम रहेगा। तो t1 इक्वल टू t1 की जगह आपने क्या रख दिया, d1/v1 और d2/v2। तो d1 क्या है, x है, ठीक है, ये x किलो यहाँ लग दिया, v1 की वैल्यू यहाँ रख दिया आपने, ऐसे ही d2 की वैल्यू जो है आपने ये है, ठीक है, आपने यहाँ रख दिया x प्लस 8.5 और v2 की रख दिया। तो आप यहाँ पे देखेंगे कैंसिल किया, 1.1 आया, 1.1 इंटू एक्स ये आ गया, x प्लस 8.5 ऐसे लिख दिया आपने। फिर ये x इधर आएगा तो ये -1 हो जाएगा, x इक्वल टू 8.5, x इक्वल टू ये डेसिमल कैंसिल हो गया, 85 किलोमीटर आपकी इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। और आपको निकालना है टाइम, तो t1 इक्वल टू d1/v1, यही फॉर्मूला आपने लगा दिया, 85/5 17 आवर। तो 17 घंटे बाद जो है दोनों 8.5 किलोमीटर जो है दूरी पर पहुंचेंगे। Welcome to Srivastava Coaching. This is Rohtash Srivastava. I am starting it from Bangalore. I did my schooling in Gorakhpur, place in UP, and I did my engineering from Karnataka in electronics, and did my MBA from Gurukul Kangra University, Haridwar. I have a professional experience working in companies like Tata, Airtel, Reliance, in different locations like Delhi, Bombay, Gurgaon, Ahmedabad, and Bangalore, as well as outside country also. This particular coaching objective is to prepare the students for SSC exams, railway, banks, as well as GRE,
those students who have completed their engineering and MBBS courses, master's courses, they want to go do MS in UK as well as USA. So they have to compete GRE, TOEFL, SAT and GMAT, and those in India also, like government universities, those who want to clear MBA entrance, for them it is very fruitful. So if you are going to attend 2 to 3 months YouTube, if you will watch all my videos regarding maths, reasoning, English grammar and vocabulary, really it will be easy for you to crack these examinations which I have mentioned. I'm making it a very crisp video for you. All those unnecessarily jargons and words and all those things, a very specific, concrete, crisp video I'm going to create for you. Just in the night time, suppose you are free, headset put in your ear and just watch it. Okay, basic objective is to clear your concept regarding mathematics, all those concepts. Then in grammar, I'm engineer, so my basic objective will to clear your concept about these subjects, and it is not going to help you in cracking the exam. It is going to help you in all sort of life which you are going to carry on. So please subscribe and like my videos. Thank you very much.